अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसमें कहता है सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल -9 बाय ग्राफिक एंड फैक्टराइजिंग मेथड। ग्राफिक और फैक्टराइजिंग मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करें। फैक्टराइजिंग मेथड तो हमने पहले भी पढ़ लिया हुआ है, लेकिन जब हम ना एक्स की वैल्यू ग्राफिकली मेथड से फाइंड करते हैं ना, तो तब हमारे पास ना कुछ कर्व्स आती हैं और उन कर्व्स को हम बोलते हैं पैराबोलिक कर्व्स। ये कर्व्स जो होती है ना, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। तो इसमें जो ये कर्व्स है ना, ये हमारे पास बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर भी आ सकती है या एक्स एक्सिस के अबव भी जा सकती है, एक्स एक्सिस से बिलो भी आ सकती है। ठीक है ना। तो ये देखें, ये हमारे पास आ रहा है ये ऐसे। तो जब ये कर्व्स ऊपर को टर्न लेगी ना, तो जहाँ से ये टर्न लेती है ना, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। यानी कि इस पूरी का जो मिड है ना, उसे हमने बोलना है वर्टेक्स। ठीक है ना। तो वर्टेक्स को फाइंड करने का हमारे पास एक फार्मूला आता है। ठीक है। इस क्वेश्चन में हम वो निकालेंगे पहले। वो है हमारे पास एक्स इज इक्वल -b/2a। ये वर्टेक्स को फाइंड करने का ये फार्मूला है। ठीक है ना। अब हम अपने क्वेश्चन की जानब बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल -9। ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x और ये इज इक्वल के इस तरफ था, अब हम उधर लेके जाएंगे तो ये +9 हो जाएगा और इधर हमारे पास 0 रह जाएगा। ठीक है। अब हमने वर्टेक्स फाइंड करना है इसमें, तो क्या करेंगे, ये फार्मूला पुट करेंगे। तो हमें पता है कि जो एक्स के साथ वैल्यू होती है ना, वो ए की होती है, और जो एक्स के साथ होती है वो बी की होती है, और जो कांस्टेंट होता है वो सी की होती है। ठीक है। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे इस फार्मूले में। एक्स इज इक्वल माइनस ये वाला आ गया, और बी की क्या वैल्यू है, 6 यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद ये हमारे पास 2 आ गया, और ए की क्या वैल्यू है, एक्स के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, इट मीन्स इसके साथ क्या है, 1, तो ये 1 आ गया। एक्स इज इक्वल -6, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, और ये हमारे पास -3 आ गया। ठीक है। ये हमारे पास वर्टेक्स आया। अब हमने इस वर्टेक्स को इस्तेमाल करना है, यानी कि ये हमने एक टेबल ड्रा करना है। ये देखें, ये हमने एक टेबल ड्रा कर लिया है। तो यहाँ ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास वाई है। तो इसमें एक्स जो है ना, वो हमारे पास क्या है, वर्टेक्स, यानी कि मिडल वाली एक वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। वो क्या है, ये हमारे पास -3। इसको हमने ना दरमियान में रख लेना है, और 2 3 वैल्यूज़ इसके लेफ़्ट साइड पे ले लेनी है, और 2 हमने इसकी राइट साइड पे ले लेनी है। यानी कि -3 है ना, -4 आ जाएगा इधर, और -5 आ जाएगा, और जो लेफ़्ट तरफ है वो हमारे पास -2 और -1 आ जाएंगी। ठीक है। और अब इस एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड करते हुए ना, हमने ये वाई की वैल्यूज़ जो है ना, वो फाइंड करनी है। अब वो हम करेंगे। ये देखें, यही क्वेश्चन जो थी हमारे पास, लेट वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 6 + 9 जो था। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है, क्या ये -3। यानी कि जब हम -3 रखेंगे तो वाई की क्या वैल्यू आती है, अब वो हम फाइंड करेंगे। वाई इज इक्वल, ये हमने एक्स की जगह -3 रख लिया, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर आ गया, प्लस ये 6 आ गया, और एक्स की जगह हमने -3 रख लिया, और साथ में ये +9 आ गया। y इज इक्वल 3 का स्क्वायर है ना, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास है प्लस माइनस माइनस 6 3 ज़ार 18 +9, तो ये 9 में ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है। और 18 को -18 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर ये लिख देना है कि जब हमारे पास x -3 था ना, तो y हमारे पास क्या है, 0। ठीक है ना। उसके बाद लेट y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 6x + 9, वही हमने इक्वेशन लेनी है। तो अब हमने कहना है कि x जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल है। ठीक है ना। -1 की हमने वैल्यू पुट करनी है। y इज इक्वल एक्स की जगह हमने क्या कर लेना, -1। ये देखिए, हमने -1 भी लिया हुआ है ना, तो ये हमने -1 पुट कर देना है एक्स की जगह। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया, ये था प्लस ये 6 आ गया एक्स की जगह, -1 + 9, तो 1 1 ज़ार 1 हो जाएगा, प्लस माइनस -6 हो गया, और साथ में +9। ठीक है। अगर हम 1 - 6 करेंगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा, -5। ठीक है ना। तो +9 है, 9 में से -5 करेंगे तो ये हमारे पास +4 आ जाएगा। सही है। तो अब हमने, ये हमारे पास आया है कि जब हमने -1 x लिया था तो y हमारे पास क्या है, 4। तो इसमें हमने रख लेना है कि x जब हमारे पास -1 था, y हमारे पास 4 आ गया।
ठीक है। उसके बाद अब हमने -2 पुट करना है, एक्स इज इक्वल -2। ये देखें x इज इक्वल -2, तो x की जगह बस हमने जो है ना -2 रख लेना है। y इज इक्वल -2 का स्क्वायर, इक्वेशन हमने यही वाली लेनी है, ठीक है। +6 और x की जगह हमने रख लिया -2 और साथ में ये +9 आ गया, ठीक है। 2 2 ज़ार 4 आ गया, प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ार 12 और साथ +9, ठीक है। और 9 में हम ऐड करेंगे 4 को, तो ये हमारे पास 13 हो जाएगा। 13 में से माइनस करेंगे 12, तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखें जब हमने -2 पुट किया ना x, ये -2 जब पुट किया तो y हमारे पास आ गया 1, ठीक है। इसी तरह हम x को ये देखिए -1 भी हो गया, ये -2 भी हो गया, -3 भी हो गया। अब हमने x रखना है -4 के इक्वल, x इज इक्वल -4। तो y इज इक्वल एक्स की जगह हमने -4 कर लिया और ये इसका स्क्वायर था, ये स्क्वायर आ गया, प्लस ये 6 आ गया, एक्स की जगह हमारे पास -4 आ गया, साथ में +9। y इज इक्वल 4 4 ज़ार 16 प्लस माइनस -6 4 ज़ार 24 +9, ठीक है। तो 16 में हम 9 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 25। 25 में से -24 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये देखिए हमने लिखा हुआ है कि जब -4 हमने पुट किया था तो ये हमारे पास y जो है वो 1 आ गया था, सही है। उसके बाद x की ये वाली रह गया y यानी कि 5 वाली वैल्यू। अब इसको हम पुट करेंगे, x इज इक्वल -5, तो क्या आती है इसकी वैल्यू, y इज इक्वल -5 का स्क्वायर आ जाएगा, ये जो है +6 और x की जगह आ गया हमारे पास -5 और साथ में +9। 5 5 ज़ार 25 प्लस माइनस -6 5 ज़ार 30 +9। 25 में 9 ऐड करेंगे 34 हो जाएगा, 34 में से -30 करेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए जब हमने x को -5 पुट किया था तो ये हमारे पास y जो है वो 4 आ गया था, ठीक है। अब हमने इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए ना हमने एक ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है ना। ये देखिए हमारे पास एक ग्राफ ड्रा किया हुआ है, इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए हमने करना है। x जब हमारे पास -1 था, ये हमारे पास x की नेगेटिव वैल्यू होती हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होती हैं। y की ये पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, ये नीचे नेगेटिव वैल्यू होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है y एक्सिस। तो इसमें अब हमारे पास क्या है x -1 है ना, तो यहाँ पर ये हमारे पास -1 आ जाएगा x जो है, ठीक है। ये हमारे पास x हो गया। उसके बाद जो y है ना वो कितना है 4, ठीक है। 4 तक अब हमने ऊपर जाना है, ये आ गया 4, ठीक है। यहाँ पर हमने डॉट लगा लिया एक। उसके बाद x जो है वो -2 है और y जो है 1 है। x हमने -2 लिया, ये -2 और जो y है ना वो हमारे पास आ जाएगा 1। यहाँ से हम y के लिए जाते हैं और यहाँ से x के लिए, तो यहाँ पर ये हमारे पास पॉइंट आ गया ये, ठीक है। उसके बाद ये 2 पॉइंट आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने x लेना -3, x जो है -3 लिया हमने ये, और y जो है वो 0, y हमारे पास 0 रहेगा, यानी कि ये इधर ही आएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो ये देखिए वर्टेक्स हमने फाइंड भी यही किया था कि वो -3 ही आए, तो ये -3 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो उसके बाद x हमारे पास -4 है और y जो है वो 1 है। ये हमारे पास -4x आ गया और y1 जो है वो हमारे पास यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। और उसके बाद x -5 है, -5 ये हो गया, ठीक है। और y जो है वो कितना है 4, तो ये भी 4 तक जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ पर ये पॉइंट लग गया। तो अब हमने इन पॉइंट्स को ना आपस में मिला देना है, ये यूँ इस तरह, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारे पास पैराबोलिक कर्व आई है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ना वो सॉल्व हो गया। उसके बाद ग्राफिक मेथड तो हो गया। अब हमारे पास फैक्टराइजिंग मेथड भी उसने पूछा हुआ था इसी क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो वो हमारे पास इसकी फैक्टराइजिंग मेथड करेंगे, यानी कि इसकी मिड टर्म को हमने ब्रेक करना है इस तरह से कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 आए, ठीक है। अगर हम उसको प्लस करें तो हमारे पास 6 आए। ये जो प्लस का साइन है ना ये हमें बताता है कि हमने प्लस करना है या माइनस करना है, ठीक है ना। यानी कि ये देखें अगर यहाँ पर हमने 6 लेके आना है तो
6 के कौन कौन से फैक्टर बन रहे हैं, एक तो हमारे पास बनता है 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो दूसरा बनता है 6 मल्टीप्लाई 1, सॉरी यहाँ पर हमने 9 के फैक्टर बनाने हैं, यानी कि 9 1 ज़ार 9, मल्टीप्लाई करने से 9 आए और प्लस माइनस करने से यहाँ पर 6 आए, ये इसके फैक्टर नहीं है, सॉरी। यहाँ पर 9 लेके आना है हमने, ठीक है ना। तो 9 के हमने बनाने हैं 3 मल्टीप्लाई 3, 3 बार 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अगर और हम वो बनाए ना फैक्टर, वो हमारे पास आ जाता है 9 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब हमने देखना है कि किन को प्लस करने से हमारे पास 6 आ रहा है। तो ये देखें 3 को 3 में ऐड करने से हमारे पास 6 आ रहा है, तो यानी कि ये वाले इसके फैक्टर होंगे। अगर 9 + 1 करेंगे तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा, तो ये वाला इसका फैक्टर नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये वाला फैक्टर बनेगा x² + 3x और प्लस 3x आ गया, ठीक है। और साथ में +9 इज इक्वल 0। तो यहाँ से हमने x जो है वो कॉमन ले लिया और यहाँ पर x रह जाएगा और ये +3, ठीक है। +3 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया और ये हमारे पास x रह जाएगा, साथ में ये प्लस और यहाँ पर 3 तो हमने कॉमन ले लिया और अंदर हमारे पास रह जाएगा 3, यानी कि 3 3 ज़ार 9 फिर यहाँ पर हो जाएगा ना, लेकिन हमने 3 यहाँ से कॉमन ले लिया हुआ है। उसके बाद x + 3 जो है ये दोनों में है, तो ये हमने कॉमन ले लिया और ये x + 3 जो है ये हमारे पास रह गया, ठीक है। ये हमारे पास इज इक्वल थे 0 के। अब हमने इस वाली टर्म्स को भी 0 के इक्वल रखना है और इस वाली टर्म्स को भी 0 के इक्वल रखना है। तो ये हमारे पास x + 3 इज इक्वल टू 0 था। जब हमारे पास जो 3 है ना इज इक्वल के दूसरी तरफ आ जाएगा तो ये -3 हो जाएगा और इधर भी इसी तरह होगा। ये सोल्यूशन सेट हमारे पास -3, जब दोनों सेम आ जाए ना x की वैल्यू तो उसे हम एक दफ़ा भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसमें कहता है ग्राफ द फंक्शन y = x² + 2x + 4 एंड वेरीफाइंग सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। पहला हमने क्या करना है कि ग्राफिकली मेथड से करना है, फिर इसे कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से भी करना है, ठीक है ना। पहले हम ग्राफिकली मेथड से करते हैं। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू थी, y = x² + 2x + 4, ये वाली रकम थी, ठीक है। अब हमने सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जब ग्राफिकल मेथड करते हैं तो वर्टेक्स फाइंड करते हैं, ठीक है ना। फिर वर्टेक्स के राइट और लेफ्ट साइड दो वैल्यूज़ जो है ना वो लेके तो ग्राफ हम अपना ड्रा कर लेते हैं। तो वर्टेक्स का फार्मूला था x = -b/2a। तो x जो हमारे पास b की वैल्यू है वो क्या है, ये माइनस तो फार्मूले का आ गया और x के साथ क्या है 2 है, ये हमारे पास b का है, b की यानी कि वैल्यू है और ये हमारे पास 2 आ गया और a की वैल्यू क्या है 1, x के साथ कुछ भी नहीं है और जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसका मतलब होता है कि 1 है, तो ये हमारे पास 1 आ गया। x = -2, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2 यहाँ पर हो गया, 2 1 ज़ार 2 और ये हमारे पास रह गया -1, ठीक है। ये अब हमारे पास आ गया वर्टेक्स। तो इसमें हमने ये टेबल है ड्रा किया, ये x और ये y, तो इसका वर्टेक्स क्या है हमारे पास -1, ठीक है। तो इसके राइट साइड भी दो वैल्यू ले ली हमने, -2 और -3, तो लेफ़्ट साइड पे भी ले ली, ये हमारे पास आ गया -1 के आगे हम लिखेंगे तो ये 0 और उसके बाद ये 1, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमने x की ये वाली वैल्यूज़ रख के ना तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, सही है। अब ये देखें x की वैल्यू -1 है, जब हमने x की वैल्यू -1 रखनी है ना तो फिर हमारे पास क्या आएगी y की वैल्यू, वो फाइंड करेंगे y = यहाँ पर x² था ना तो x की जगह हमने रखना है -1 और इसका स्क्वायर आ गया, उसके बाद ये प्लस आ गया 2 x की जगह -1 और साथ में +4, 1 1 ज़ार 1 प्लस माइनस -2 1 ज़ार 2 +4 = 3। तो 4 + 1 करेंगे 5 हो जाएगा, 5 - 2 करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, यानी कि जब हमने x -1 रखा तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो यहाँ पर हमने टेबल में लिख दी कि जब हमने -1 रखा तो ये 3 आ गई। अब हमने पुट x = 0, अब हमने x की वैल्यू क्या रखनी है 0, तो y था x² + 2x + 4, अब हमने x की जगह रख देना 0, ये 0 का स्क्वायर प्लस 2x की जगह 0 आ गया +4, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, ठीक है। 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो ये 0 हो जाएगा और ये बस y यानी कि 4 रह जाएगा, तो y की आ गई वैल्यू 4, ठीक है। तो अब हमने ये लिखना है कि जब हमने x 0 पुट किया तो 4 आया,
ठीक है वाई। अब हमने एक्स की वैल्यू जो है वो पुट करनी है 1, ठीक है ना। तो वाई इज इक्वल एक्स की जगह 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 1 प्लस 4, तो 1 1 ज़र 1 आ गया प्लस 2 1 ज़र 2 प्लस 4, 2 और 1 कितने हुए 3 और 3 में 4 ऐड किए 7 हो गए, वाई आ गया हमारे पास 7। और जब हमने एक्स को 1 पुट किया तो वाई हमारे पास आ गया 7। तो इसको भी हम टेबल में ये देखिए, जब x1 पुट किया तो y हमारे पास 7 आ गया। उसके बाद x हमने पुट करना -2, y इज इक्वल -2 का स्क्वायर प्लस 2 और -2 आ गया, x की जगह +4, 2 2 ज़ार 4 हो गया, प्लस माइनस 2 2 ज़ार 4 और ये +4 हो गया। ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, ये कट हो जाएंगे और ये 4 आ गया, y इक्वल आ गया 4 के। अभी देखिए, जब हमने -2x पुट किया था y हमारे पास 4 आ गया था। आ गया ये देखें, -3 पुट किया तो ये हमारे पास 7 आ गया। अब इस ग्राफ को यानी कि इन वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, ग्राफ की शक्ल में ड्रा करना है। अब हम देखिए ग्राफ ड्रा करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे x जब -1 था तो y क्या था 3, x हम लेंगे -1, ये हमने -1 ले लिया, और y क्या है 3, यहाँ से हमने पॉजिटिव का 3 है ना, तो ये ऊपर जाना है हमने, तो ये हमारे पास 3 है, ठीक है। ये पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद है x जो है वो 0 है और y क्या है 4, x हमने 0 ले लिया और y कितना लिया पॉजिटिव का 4, तो ये हमारे पास ऊपर लाइन के ऊपर ही आएगा, ये यहाँ पर पॉइंट आ गया 4, सही है। उसके बाद है x 1 है और y 7 है, दोनों पॉजिटिव के हैं, तो ये हमारे पास x पॉजिटिव का 1 हो गया और 7 पॉजिटिव का है y वाला, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर पॉइंट, ठीक है। उसके बाद है -2 है x और y जो है वो 4 है पॉजिटिव का, तो -2 हम पहले लेंगे, ये -2 हो गया और पॉजिटिव का 4 है y जो है, तो ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद x जो है वो -3 है और y जो है वो क्या है 7, ये हमारे पास -3 आ गया और ये हमारे पास यहाँ से आ गया 7, तो ये हमने पॉइंट ड्रा कर लिया। तो अब हमने इन पॉइंट्स को जो है ना आपस में क्या करवा देना है, ज्वाइन करवा देना है, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक कर्व आ गई। अब ग्राफिकल मेथड से हो गया। अब दूसरा पार्ट इसका था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे। ये हमारे पास रकम थी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को जब हम इज इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम क्या करते थे, जो हमारे पास फार्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें जब इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा, और जिनका स्क्वायर लिए है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि 2a इंटू बी, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारे पास x लिया, तो x का स्क्वायर यानी कि ये a की होगी। उसके बाद ये हमारे पास +2, ये फार्मूले का 2 आ जाएगा। a की वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास x, ठीक है ना। यहाँ तो हमने स्क्वायर किया है, ठीक है, इसलिए ये x स्क्वायर हुआ है। वैसे a की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास x ही है, तो ये हमारे पास x आ गया। तो ये 2x तो हो गया, ठीक है। बाकी जो रह जाता है ना वो हमारे पास b की वैल्यू होती है, यानी कि इसमें तो b की वैल्यू उसने नहीं दी हुई है ना, तो हम उसको ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे कि ये वाला जो है ना ये बन जाए। तो ये हमारे पास 2x हो गया, तो यानी कि b की वैल्यू तो हमें चाहिए। तो अब हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे ना, तो ये हमारे पास 2x ही रहेगा, ठीक है ना। यानी कि ये हमारे पास जो है ये b की वैल्यू है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने एक स्टेप जो है ना वो शॉर्ट कर दिया हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ तक ये जो आ गया हुआ ना, चलिए मैं दोबारा कर देती हूँ आपको।
ये एक्स स्क्र प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल -4। तो ये देखें ये जो फार्मूला है यहाँ तक तो हमारे पास आ गया, लेकिन इसमें बी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। तो बी के स्क्वायर को लाने के लिए हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर हम इस तरफ भी ऐड करवा देंगे और दूसरी तरफ भी ऐड करवा देंगे। तो ये देखिए 1 का स्क्वायर हमने इधर भी ऐड करवा दिया और इधर भी ऐड करवा दिया। ऐड हम इसलिए करवाते हैं कि ये देखिए यहाँ से फिर कट हो जाएंगे ना, तो इस इक्वेशन में हमारा कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये हमारे पास यानी कि पूरा हो गया ना। तो अब हम इसका स्क्वायर बना देंगे, जिनके स्क्वायर होते हैं ना उसको हम लिखते हैं x प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। तो ये देखिए हमारे पास फार्मूला जो ना वो कंप्लीट हो गया। इज इक्वल ये हमारे पास -4 आ गया और साथ में ये प्लस 1 1 1। तो x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल -4 प्लस 1 करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम ना स्क्वायर रूट लेंगे, सही है, दोनों तरफ। तो x प्लस 1 का स्क्वायर जो है ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें स्क्वायर रूट -3 है ना, तो इसमें हम ना -1 को अलहदा कर लेंगे, तो +3 को अलहदा, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ये देखिए -1 है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो ये -3 ही रहेगा, लेकिन हमने माइनस को अलहदा करना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि -1 जो होता है ना वो अयोटा के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो स्क्वायर रूट -1 है ना वो अयोटा के इक्वल होता है। ये पीछे हमने पढ़ा हुआ है कि जो -1 है वो अयोटा के इक्वल है और -1 जो है वो अयोटा के स्क्वायर के इक्वल है। तो ये देखिए ये √-1 को हमने अलहदा कर लिया और √3 को अलहदा कर लिया। तो √-1 किसके इक्वल है, अयोटा के, इसको हमने अयोटा के इक्वल रख लिया और ये हमारे पास √3 ऐसे ही आ गया, उसके साथ प्लस माइनस भी आ गया, सही है। तो ये हमारे पास x प्लस 1 था ना, तो जब हम 1 को इज इक्वल के दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये हमारे पास -1 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इसकी